हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका पुनः बहुत ही स्वागत है। हम लोग वर्क और टाइम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें टाइप 5 के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था और टाइप 5 के हमने 2 क्वेश्चन देखा था, जिसमें एकांतर क्रम यानी बारी बारी से काम करने वाले प्रश्न दिए गए थे। उसी पर आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, यानी बारी बारी से काम करने वाले के कुछ और प्रश्न देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक जरूर करें, और पसंद नहीं आता तो उसे डिसलाइक भी करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं है, ताकि आपके लिए और ही अच्छा अभ्यास किया जा सके। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन 3 में ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा एक दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ए तो लगातार काम करेगा, लेकिन बी और सी के बारे में बताएगा कि एक दिन ए के साथ बी काम करेगा तो अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा, और इस तरीके से काम हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी ट्रिक से जिस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है तो आपने देखा 11 दिनों में। बी कितने दिन में समाप्त करता है तो आपने देखा 20 दिनों में, और सी कितने दिन में समाप्त करता है तो आपने देखा 55 दिनों में। हम इनका एलसीएम लेते हैं। आपने देखा है कि सेम ट्रिक से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। इनका भी एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 220, और आपको पता है कि ये जो 220 है वही हमारा क्या कहलाता है, कुल कार्य। अब ए जो है वो, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम, एक 11 दिन में 220 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20 काम करेगा। बी जो है वो 20 दिन में 220 करता है तो एक दिन में 11 करेगा। वैसे ही सी की बात करें तो 55 दिन में 220 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। अब जो है देखना है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये देखना है कि साइकिल कितने दिन में पूरी हो रही है। तो आप देखें तो ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा तो दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा, और फिर तीसरे दिन बी का नंबर होगा, अर्थात 2 दिन के बाद साइकिल पूरी हो जाती है। तो हमें ऐसे प्रश्नों में यही ध्यान देना है कि साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कि 2 दिन में साइकिल कंप्लीट होती है। यदि 2 दिन में साइकिल कंप्लीट होती है तो एक 2 दिनों में ए 2 दिन काम करेगा, क्योंकि बी और सी केवल एक दिन ही काम करेंगे। तो आइए हम करते क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी के कितने दिन का काम निकालेंगे, तो 2 दिन का काम निकालेंगे। जितने दिन में साइकिल पूरी होगी उतने दिन का काम निकालेंगे। अब ये 2 दिन का काम आएगा कैसे, तो आपने देखा ए इसमें दोनों दिन काम करेगा, तो ए एक दिन में 20 काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 गुणे 20, प्लस बी एक ही दिन काम करेगा तो 11, और सी भी एक दिन काम करेगा, सो आपने देखा 4। यानी यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो आपने देखा कि टोटल 55। ओके, आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी के 2 दिन का काम कितना है, 55 है। यानी मिलकर इस तरीके से काम करें तो 2 दिन में 55 काम करते हैं। हमें काम कितना कराना है, 220। अब हम ऐसे नंबर का गुणा करें इसमें, ताकि या तो 220 के बराबर हो जाए या इससे कम हो, लेकिन ज्यादा न हो। तो देखा जाए तो 55 में भी 4 का गुणा किया जाए तो 220 के बराबर होगा। अतः 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर देने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यदि गुणा किया जाए तो इधर यदि गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी के 2 में 4 से गुणा करें तो ये मिलेगा 8 दिन, 8 दिन का काम। और इधर यदि गुणा कर दे तो आपने देखा 220, अर्थात आप देखें कि यदि इस प्रकार से काम हो तो 8 दिन में 220 अर्थात कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, अर्थात आपका सही आंसर क्या होगा, ये। इसी प्रकार के हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। कर रहे हैं एबीसी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और हर तीसरे दिन यदि ए लगातार कार्य करे, यदि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो और विकल्प हमारे पास है 12 दिन, दूसरा विकल्प है 15 दिन, तीसरा है 16 दिन और चौथा है 18 दिन। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी के साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए रोज काम करता है और हर तीसरे दिन बी और सी के साथ मिलकर काम करता है, तो यदि इस प्रकार से काम हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये जरा ध्यान से देखते हैं। ए की बात करें तो ए 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी की बात करें तो 30 दिन में और सी की बात करें तो 60 दिन में। यदि इनका हम एलसीएम ले लें तो ये आएगा 60 और आपको पता है कि ये 60 क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब बात करें एक दिन का काम, तो ए 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 3 करेगा, बी 30 दिन में 60 करता है तो 2 करेगा और सी जो है 60 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ओके, अब जो है यहाँ देखा जाए तो साइकिल कितने दिन में पूरा होगी, तो साइकिल 3 दिन में, तीसरे दिन साइकिल पूरा होगी क्योंकि ए बी सी ए रोज काम करेगा, बी और सी तीसरे दिन काम करेगा, तो साइकिल यहाँ पर जो है 3 दिन में पूरी हो रही है। तो ए प्लस बी प्लस सी के 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो 3 दिन में काम होगा कैसे, तो ए जो है वो तीनों दिन काम करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल कितने दिन काम करेगा, 3 दिन। और बी और सी की बात करें तो बी भी 1 दिन काम करेगा, तो 2 गुणे 1 और सी एक दिन में 1 काम करता और 1 दिन काम करेगा, तो 9 गुणे 11 और टोटल हो गया 12। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 दिन में 12 काम करते हैं, इस प्रकार 12 में कितने का गुणा कर दे कि 60 आ जाए या उससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो, तो आंसर मिलेगा 5। तो 5 से गुणा करने पर 5 से यदि गुणा कर दिया जाए तो आपको मिलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी के 15 दिन, 3 बचे 15 दिन का काम, 15 दिन का काम हो कितना जाएगा, तो 12 बच्चे 60, अर्थात आपने देखा कुल कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिन में, 15 दिन में, अर्थात इस बार विकल्प आपका 15।